सभी को प्रणाम। क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और इस वक्त हम हैं प्रयागराज में। मेरे साथ आज होंगे स्वामी दिनेशानंद भारती जी, जो प्रयागराज में पधारे हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आज प्रयागराज में हैं आप, क्या कहेंगे आज इस त्रिवेणी संगम के बारे में? देखिए, ये तो पूर्ण महाकुंभ है और ये प्रयागराज की भूमि है। यहाँ तो प्रतिवर्ष माघ मेला भी इसी काल में लगता है और हमारे जो साधु संत हैं, विशेषकर वैष्णव समाज है, वो उसमें कल्पवास भी करता है। तो ये तो प्रयाग जो है ना, वो प्र और याग दो उससे बना है। तो जहाँ अत्यधिक यज्ञ हुआ हो उसे प्रयाग कहते हैं और ये प्रयागराज है। चूँकि उस समय प्राचीन काल में सर्वाधिक पवित्र भूमि संगम स्थली होती थी, जहाँ नदियों का संगम होता था, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जो है यज्ञ हुए हैं। अत्यधिक यज्ञ होने से भूमि पवित्र हुई है और यह प्रयाग है और प्रयागराज है, क्योंकि यहाँ पर संगम दो नदियों का नहीं बल्कि तीन नदियों का माना जाता है, त्रिवेणी। और त्रिवेणी की खासियत है कि दो ही दिखती हैं। त्रिवेणी वैसे बेसिकली कहा जाता है स्त्री की चोटी को। अगर आपने कभी स्त्री की गुंथी हुई चोटी देखी हो तो उसमें दो ही दिखती हैं, तीसरा दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर माता सरस्वती यानी ज्ञान, वो गुप्त है। गंगा और यमुना है जी, और वो दिखती है। त्रिवेणी की तीसरी धारा माँ सरस्वती, उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, आप अनुभूत कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े ज्ञानी सिद्ध महापुरुष हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं कि प्रयागराज इस समय पूर्ण महाकुंभ है। यानी पूर्ण महाकुंभ का अर्थ है कि कुंभ की 12 बार आवृत्ति हो रही है। यानी 12 साल में एक कुंभ आया जी, और वही 12 साल वाला कुंभ 12वीं बार आ रहा है। यानी 12 गुणा 12 144 वर्षों का ये विहंगम कार्य है कि हम कुंभ की 12वीं पुनरावृत्ति पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जीवन काल धन्य है। ईश्वर की हम सब पर असीम अनुकंपा है और प्रत्येक सनातन मतावलंबी को यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ पर आ करके इसमें कुंभ में स्नान करना चाहिए और कुंभ की इस पावन वेला में प्रत्येक आना चाहिए। व्यवस्था तो सबसे अच्छी अपने घर में होती है, क्योंकि व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ें पता है। यहाँ पर आने पर आकर के व्यवस्था अवस्था जो भी है, इसे आप अपनी तपस्या का अंश मानिए, क्योंकि आपको तब से परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी जब से आप घर से चलेंगे। ट्रेन में नहीं मिलेगा, गाड़ी में आना पड़ेगा, बस में आना पड़ेगा, अपने वाहन से आओगे तो कहीं ना कहीं असुविधा होगी। लेकिन आपको प्रयाग में स्नान करना चाहिए। आप बड़े बड़भागी हैं कि आपका जीवन काल में जो पूर्ण महाकुंभ आया है। कुछ लोगों के बयान भी आ रहे थे, जैसे एक व्यक्ति ने बयान भी दिया था कि हमने कौन सा पाप किया, हम क्यों महाकुंभ जाए गंगा स्नान करने। शायद आप समझ गए होंगे। देखिए, वे तो महापापी हैं जो आनंद। गंगा के बारे में तो ये कहते हैं कि 800 योजन दूर से यदि आपने गंगा गंगा गंगेति, ऐसा श्रीमद् भागवत में है कि आपने गंगा 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 कह दिया तो भी आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। और वे तो महापापी। देखिए, गंगा सबका तरण तारण करती है, बिल्कुल, है ना। हमारी धार्मिक आस्था है और हमारी जितनी आस्थाएं वैज्ञानिक प्रूफ हैं, ये सभी मानते हैं। तो हमारी धार्मिक आस्था है कि गंगा सबका तरण तारण करती है। लेकिन क्या गंगा जल में जो मछलियां हैं उनका तरण तारण होता है? क्योंकि उन्होंने गंगा जल में ही जन्म लिया, गंगा जल ही उनका भोजन है, गंगा जल में ही उनका शरीर त्याग हो जाएगा। तो वे सनातन धर्म में गंगा जल की मछलियां हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। और हम तो कहते हैं कि पापी को नहीं, हम तो पाप की तो बातें, हम तो पुण्य की इच्छा से और अपनी श्रद्धा की इच्छा से, और हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो दर्शन है, वो ये कहता है कि प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों की उच्च लोकों में गमन के लिए प्रयास करे। तो हम अपने पूर्वजों को उच्च लोक में पहुंचाने के लिए गंगा स्नान करते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पर आ करके और वे अपने सनातन धर्म में बने रहें, उसके गौरव को यथावत रखें, उसकी मर्यादा को यथावत रखें, उसकी परंपराओं को यथावत रखें, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। पाप और पुण्य ये तो देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है।
हो सकता है जैसे हम एक सीधी सी बात करते हैं कि गौ हत्या है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि गौ हत्या को करने वाले को मार देना चाहिए, उसका वध सही है। भारत का संविधान इसे अपराध मानता है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र इसे पुण्य मानता है। तो पाप और पुण्य को आप संविधान की तुला पर नहीं तोल सकते। तो संविधान का अपना विषय है, उससे धरती का शासन चलता है, और जो पाप और पुण्य है उससे हमारा जन्म, यह जन्म, पूर्व जन्म और अगला जन्म ये निर्धारित होता है। और हम तो इसमें दृढ़ आस्था रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमने कभी शत्रु के नाश की बात नहीं करी है जी। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं, आरंभ करते हैं और कोई ज्योत जलाते हैं, तो उस ज्योति में हम क्या कहते हैं, दीपक को जब ज्योति प्रारंभ करते हैं कार्य को, तो हम कहते हैं कि शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रु की बुद्धि का नाश हो, जो इसकी शत्रुता वाली बुद्धि है ना, उसका नाश हो। अब उनसे कहिए कि आप दान नहीं करते हैं क्या, आप चैरिटी नहीं करते हैं क्या, आपने क्या पाप किया है जो आपको चैरिटी करनी पड़ी। तो वो जो है कि व्यक्ति को सोचना एक पड़े। विशेष मेरा अहम सवाल रहेगा गुरु जी, जैसे कि गंगा जल का एक अपना विशेष महत्व है। अभी जैसे त्रिवेणी संगम है और महाकुंभ चल रहा है, यहाँ से जो गंगा जल लेके लोग जा रहे हैं, उसका कुछ बड़ा महत्व, विशेष महत्व कोई? देखिए, गंगा जल तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, कोई आज ही गंगा जल महत्वपूर्ण नहीं हुआ। गंगा जल हमेशा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आपकी स्मृति के लिए आप आने वाली पीढ़ियां स्मरण रखें कि गंगा जल कब का है, कि भाई 144 वर्ष हुए थे, 12वीं पुनरावृत्ति थी कुंभ की, और उस समय हमारे पूर्वज गए थे और वो इस गंगा जल को लेकर के गए थे। ये गंगा जल पवित्रों में भी पवित्र है, तो अति पवित्र है। ये निश्चित है कि इस समय विशेष महत्व हो तो स्मृति बने रहे। सबसे मुख्य वस्तु स्मृति बने रहने के लिए गंगा जल ले जाना चाहिए। और यदि कोई ले जा नहीं पा रहा तो आपके कोई परिचित आ रहे हैं तो उनसे गंगा जल मंगाइए। गंगा जल का विशेष महत्व है, और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रत्येक स्थान के गंगा जल का अलग अलग अपना महत्व है। त्रिवेणी संगम का गंगा जल, पूर्ण महाकुंभ का अवसर, इसका विशेष महत्व है। गुरु जी, एक विशेष सवाल मेरा रहेगा, जो नागा साधु है हमारे, मानवता के लिए क्यों उपयोगी है, क्या एक कार्य करते हैं? नागा साधु मानवता के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि वे केवल मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। धर्म की रक्षा? धर्म क्या है? धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। मानवता हमारे धर्म का ही एक हिस्सा है ना। आप ये देखेंगे कि जब जब निर्मम लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया भारतवर्ष में, तो हमारी नागाओं की सेना उन्होंने पराजित किया, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो पहले आप देखेंगे कि सैकड़ों महात्माओं की शाखा वो समाधि कुंभलगढ़ में बनी हुई है। जब अरबियों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया था तो महाराणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध किया था। तो हम तो निश्चित तौर पर मानवता, आपको पता है कि जो लोग आज चाह रहे हैं कि उनका पूरे विश्व पर राज हो गया है ना, तो उनके धर्म में, किसी भी धर्म में, चाहे ईसाई हो या दूसरा मुस्लिम हो, जहाँ स्त्रियों में आत्मा ही नहीं मानी गई है ना, तो ये तो निश्चित तौर पर जो नागा सन्यासी है वो मानवता के लिए कार्य करते। आप आज भी देखिए, हमारा एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा कुंभ लगाया था, तो आपको पता चलता कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं मानवता की। कहीं हमारे अस्पताल हैं, कहीं हमारे गुरुकुल हैं, कहीं हमारे स्कूल हैं, अनेक चीज़ें हमारी हैं जी। तो उसमें गुरु जी, एक साध्वी हैं, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप भी शायद वीडियो देख चुके होंगे और मॉडल बताई जा रही हैं, लेकिन उनका एक वीडियो आया है कि मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। देखिए, आपका पिछला जीवन कुछ भी हो, है ना, यदि आप आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिकता होती है। आपका पिछला जीवन कुछ भी था, लेकिन जब आपने आध्यात्मिक महापुरुष के साथ संगत करी तो आपने अपने पिछले जीवन का रंग ढंग नहीं बदला। तो वो जो साध्वी अपने आप को कहती हैं, अब तो वो फिर से पहन लेंगे, आपने अग्नि वस्त्र को धारण किया, भगवा धारण किया, बिना किसी परंपरा के धारण किया, बिना किसी संस्कार के धारण किया। आप आचार्य महामंडलेश्वर के रथ पे बैठ गई,
आप जो हैं कि यहाँ रील्स बना रही हैं कुंभ में आकर, क्या उन रील्स में कोई आध्यात्मिकता है? आध्यात्मिक व्यक्ति बहिर्मुखी नहीं होता, वो अंतर्मुखी होता है। तो अभी तो आपको आवश्यकता नहीं, जब आप अंदर से भर जाओगे ना, पानी गागर से बाहर कब आएगा? जब भर जाएगी। जब भर जाएगी तो तब उस पे ऊपर से पानी पड़ता रहे, तब वो जल जो उसके अंदर पहले चला गया वो छलकता है बाहर, जब ऊपर से लगातार उस पे पानी पड़ता जाए। ठीक उसी प्रकार आप अंदर से खाली है मनुष्य, जब वो आध्यात्मिक महापुरुष के संगम में आता है, उनके संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे वो अंदर भरता है। तो आप अभी अंदर भरे नहीं, आपको धर्म का ज्ञान नहीं, आपने कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, आपने साधुओं की संगत नहीं करी। आप कह रही मैं 2-3 साल से रह रही हूँ, लेकिन 2-3 साल पहले तो आप मॉडलिंग करती हैं, 2-3 साल पहले नहीं, 6 महीने पहले भी आप असत्य संभाषण कर रही हैं। आप भोपाल से आई हैं, आप कह रही हैं मैं उत्तराखंड से आई हूँ, उत्तराखंड जैसी देवभूमि को आप बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को जानती नहीं है। तो इस तरह के अनेक कार्य हैं जो उनके द्वारा निंदनीय थे और उनको इसका प्रायश्चित करना चाहिए था। और वो एकांतवास करती और प्रभु सिमरन करती, प्रयाग में गंगा स्नान करती, और न कि जाकर के रील बनाती। आपने कौन से आध्यात्मिक महापुरुष को या जो हमारी साधुआं हैं इतना मेकअप करे हुए देखा? आई के आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए देखा है ना? उनका चेहरा आप देख रहे हैं कितना भीभत्स लग रहा है। तो मैं भीभत्स ही कहता हूँ, है ना, क्षमा कीजिए, लीपापोती जिस पर हो रखी है। तो आप ने के अंदर वो तो आया ही नहीं कि आप प्रकृति से प्रेम, आप प्राकृतिक रूप से आपका शरीर जैसा है वैसा दिखे। फिर आपको शालीन वस्त्र धारण करने हैं। आप एक महिला स्नान करते हुए चित्र को सार्वजनिक कर रही है, तो ये वास्तव में, और वो अपने आप को आध्यात्मिक भी बता रही है, अपने आप को साध्वी भी बता रही है, भगवा भी धारण कर रही है। साधारण महिलाएं ऐसी करती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हमने तो ये देखा है कि सनातन परिवार में जन्म हुआ तो हमारी माताएं, यहाँ बहनें, हमारे परिवार के लोग जो भी आते थे या कोई भी गांव का या अड़ोसी पड़ोसी, हमने देखा था कि महिलाएं पूर्ण वस्त्रों में स्नान करती थी। और वहाँ जो है पहले तो टाट के, आजकल टिन शेड के वस्त्र, हाँ, वस्त्र बदलने के लिए बनता है, वहाँ जाते हैं। और उस समय वे ऐसा स्थान चुनती हैं जहाँ पर कोई उनको देख न सके। और आप स्नान करने का, भीगे वस्त्रों का, और उसके साथ आप अपना जो कहते हैं ना कि एक्टिंग टैलेंट, मॉडलिंग टैलेंट वहाँ पर दिखाने का प्रयत्न कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप आध्यात्मिक तो कतई नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में आध्यात्म को लेकर जिज्ञासा है तो जो आपने किया आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और जो भी संभव हो, पहले आप स्वयं को पहचानिए और स्वयं के स्वरूप में आइए। अभी भी आप मेकअप फेकअप इन सब चक्रों में पड़े हुए हैं। आप काहे के आध्यात्मिक है? आप आध्यात्मिक नहीं है। आप देखना हमारे घरों में भी माताएं बहनें क्या करती हैं, वे स्नान करती हैं और स्नान करने के तुरंत पश्चात सीधे पूजा घर में जाती हैं और जो भी उनका नित्य कर्म होता है उस पूजा को वो करती हैं। तो उसके बाद करती हैं हल्का फुल्का मेकअप, सभी माताएं करती हैं, लेकिन कब करती हैं? जब वो पूजन वगैरह करें। ईश्वर के सामने आप अपने स्वरूप में नहीं जा रहे हैं। अभी तो आपने ईश्वर की तरफ देखा ही नहीं है, आप तो बहिर्मुखी हो रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। आप अंदर की तरफ देखिए, स्वयं को पहले आपको पहचानिए। कोहम कस्यति संसारा, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैं कौन हूँ और ये संसार कैसा है। बिल्कुल। तो मैं कौन हूँ ये खोज जब आपकी शुरू होती है तब आप आध्यात्मिकता की ओर आते हैं और तब आप अपने गुरु का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसे में अगर आपकी यही जानने की इच्छा ही नहीं मैं कौन हूँ और आप केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर वहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस आध्यात्मिक महापुरुष को जो आदरणीय है और पूजनीय है उसको भी आप बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वीडियो में यही बने रहिए, हम आपको लगातार महाकुंभ का अपडेट देते रहेंगे। 2025 महाकुंभ आपके लिए लाभदायक होगा, ये हम भी ईश्वर से कामना करते हैं। हर हर महादेव।